वेलकम स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी बच्चों को और फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, आज हम 10वीं क्लास की जो साइंस है इंग्लिश मीडियम की, उसका एक लेसन है प्रकाश मीन्स लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो इस लेसन पे हमने पिछले 3 लेक्चर जो दिए थे, 3 वीडियो हमने बनाए, उनमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। हमने प्लेन मिरर को एक्सप्लेन किया। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती हैं वो किस तरह बनेंगी, कहाँ बनेंगी, किस प्रकार से बनेंगी, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी उन इमेजेस की। और कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर से किस तरह से इमेज बनेंगी, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, और लीनियर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो उन सभी केसेस को हमने लास्ट वीडियो तक हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक इस लेसन में शुरू करेंगे जो कि हमारा लाइट का रिफ्रैक्शन रहेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर स्ट्रेस डालेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, इस टॉपिक की अगर बात करें तो इससे 4 या 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन जो है, सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे कि रिफ्रैक्शन जो है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ गई हमें रिफ्रैक्शन की कि हम जितने भी चारों तरफ अपने देख रहे हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसमें हम मिरैग का नाम ले सकते हैं, मिरैग। ठीक है, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की हम बात करें, रेडिश सनसेट, एंड सनराइज। यानी सूर्य जो है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम रिफ्रैक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तारों का टिमटिमाना भी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। मिरैग, मरीचिका, इसका मैंने लेसन के बिल्कुल शुरू में जिक्र किया था कि मिरैग क्या होता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, ये हम इस लेसन में इस पर्टिकुलर टॉपिक के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट जब एक मीडियम से, पर्टिकुलर एक मीडियम में ट्रेवल करेगी लाइट, ठीक है, और दूसरे मीडियम में जब वो एंटर करेगी, यानी उसके रास्ते में जब कोई मीडियम का बदलाव आता है तो तुरंत वो अपने रास्ते से भटक जाती है, अपना रास्ता चेंज कर लेगी वो। ठीक है, क्यों चेंज कर लेगी ये हम जब हम इसका बेसिक पढ़ लेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे कि लाइट का जो रास्ता है वो मीडियम के चेंज होने से कैसे चेंज हो जाता है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपने मूल पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह का जो लाइट का डेविएशन है व्हेन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको हम लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। इट इज द फिनोमिनन ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट
when it goes from one medium to another medium, अब यहां पर मीडियम जो हम बात कर रहे हैं माध्यम, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है जिसमें से लाइट ट्रेवल करती है उसको मीडियम कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम दो तरह के मीडियम की बात करेंगे, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रेयरर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है, ये दो हमारे टॉपिक रहेंगे डिस्कशन के। तो यहां पर हम एक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए, अगर आप दो मीडियम के सेपरेशन लाइन की अगर बात करें, जैसे मान लिया मीडियम 1 ये है ऊपर वाला और ये मीडियम 2 है, ठीक है, तो इन मीडियम को कोई इमेजिनरी लाइन यहां मिलाएगी, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इंटरफेस कहेंगे, इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस कहेंगे। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर ये लाइट की जो रे गिरेगी इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और जिस पॉइंट के ऊपर ये गिरेगी ये लाइट, जो इंटरफेस का जो पॉइंट है जहां पर दो मीडियम आपके मिलेंगे उसको इंटरफेस कहा हमने। और इंटरफेस के ऊपर जहां लाइट इंसिडेंट होगी, जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होगी उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे बेटा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम मीडियम 2 की बात करें तो ये जो ओरिजिनल पाथ है इस लाइट की रे का वो ये है, ठीक है। अब ये रास्ता जो है इस लाइट की रे का ये चेंज हो जाएगा, या तो ये इंटरफेस की तरफ मुड़ जाएगी या इंटरफेस से दूर हट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, नॉर्मल डालेंगे। क्या डालेंगे, नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये है इंटरफेस, दो मीडियम को अलग करने वाली एक इमेजिनरी लाइन है ये इंटरफेस, ठीक है। ये अपना मीडियम 1 है, जैसे एयर हो, ठीक है। और ये है मीडियम 2, मीडियम 2। इसको जैसे मैंने मान लिया वाटर, तो वाटर जो है वो मीडियम 2 का काम करेगा। एयर जो है हम अज्यूम कर रहे हैं ये एयर है मीडियम 1 और ये वाटर है मीडियम 2, ग्लास भी मान सकते हैं इसको आप। तो एक रे आएगी लाइट की, इंटरफेस के ऊपर गिरेगी, जहां पर गिरेगी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, पहले बताया आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। तो P मैंने मान लिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल मैंने कह दिया n डैश, ठीक है। और ये रे हो गई AP, AP क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नई चीज नहीं, आपको पता है पहले से ही, ठीक है। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल जो होता है, रिफ्लेक्शन में भी हमने डिस्कस किया था, तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद जैसे ये यहां पर इंटरफेस पे टकराती है, तो टकराने के बाद इस लाइट की रे में, रे का एक स्पीड में चेंज आएगा, ठीक है। इसकी स्पीड जो लाइट गिरेगी यहां पर, उस स्पीड में एक बदलाव आएगा। कब, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, यानी इस मीडियम में स्पीड कुछ और होगी, इसमें कुछ और होगी, यानी अलग अलग स्पीड से दोनों मीडियम में चलेगी, ठीक है। और किसी मीडियम में लाइट की स्पीड जो है
उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दोनों पे। तो ये नॉर्मल की तरफ भी मुड़ सकती है और नॉर्मल से दूर भी हट सकती है। इसका ओरिजिनल पाथ ये है, ये वाला, ठीक है। तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई, भटक गई, ठीक है। तो ये इस तरह का जो डेविएशन है, इस तरह का जो भटकाव है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो एन एन डैश हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा ये एंगल, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये हमारी रे होगी, जो बेंड होने के बाद रे होगी, ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आई और आर ये दो एंगल हमने डिस्कस किए। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरफेस है, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। अब देखो, किसी भी मीडियम को अगर हम पूरी तरह समझना चाहते हैं लाइट की ट्रैवलिंग की फॉर्म में, अगर लाइट की हम बात करें तो किसी मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी ट्रैवलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो एक पर्टिकुलर एक पैरामीटर से हम डिफाइन करते हैं। उस पैरामीटर को हम नाम देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम की जो लाइट की स्पीड को, लाइट की ट्रेवलिंग को उस पर्टिकुलर मीडियम में पूरी तरह कंप्लीटली डिफाइन करता है, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए पैरामीटर विच डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, ठीक है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं एन से। आप एन से भी नोट कर सकते हो, कुछ बुक्स में इसको म्यू से भी नोट किया जाता है, ठीक है। तो एन से हमने क्या नोट किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दो तरह का होता है, ठीक है। तो जो मीडियम 1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हमने n1 मान लिया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम 2 का है उसको मैंने n2 मान लिया। तो दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और दूसरा जो टाइप है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दैट इज रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करेंगे, होता क्या है ये, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी मीडियम का हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप स्पीड ऑफ लाइट का यूज करके निकाल रहे हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी आप रेफरेंस ले रहे हैं किसका, वैक्यूम में जो स्पीड है लाइट की उसका। तो ऐसे केस में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास n। तो ये हो जाएगा, जैसे मान ले स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, c है। c की वैल्यू क्या होती है, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो c बाई, और मीडियम में हमने स्पीड मान ली, चाल मान ली v, तो n जो हो गया वो हमारा c बाई v हो गया। क्या हो गया, c बाई v, ठीक है। तो n क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां हम देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एब्सोल्यूट है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पे डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा स्पीड होगी लाइट की उतना ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। तो हम अगर मीडियम में स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c बाई n हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी है किसी भी मीडियम में स्पीड निकालनी लाइट की, अगर हमें उस मीडियम का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें पता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये हमने नोट कर दिया एक, और इसी से हमने दूसरा फॉर्मूला ये नोट कर लिया। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के हिसाब से ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है, और इनके न्यूमेरिकल आपको निकाल के देखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा टाइप का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव जब कंपैरिजन हम करते हैं एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ, रिमेंबर वो मीडियम हमारा अब की बार वैक्यूम नहीं होगा, हम पहले मीडियम और दूसरे मीडियम की बात करेंगे। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो ये होगा मीडियम 1 का मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में, ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, यानी दो मीडियम की तुलना होगी अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा N12 मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखो मैंने यहां बताया था आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस तरीके से, यानी उल्टा होगा रेशियो में। तो अगर हम 1 का निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन मीडियम 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे V2 बटे V1, ये मैंने लिख दिया N12, और ये बराबर हो जाएगा N1 बाई N2, ठीक है, N1 बाई N2। ये फॉर्मूला भी हम नोट कर लें, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है किसी भी मीडियम में, वो डिपेंड करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप देख रहे हैं कि ये इनवर्स है, यहां पर देखें आप, तो V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है N2 के, और V1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है N1 के, और इन जनरल हम कह सकते हैं कि V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है N के, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज्यादा होगा उसमें स्पीड जो है वो कम होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ज्यादा होगी। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वैक्यूम का। किसका होता है? वैक्यूम का। कितना होता है? 1 होता है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसमें? मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि मैंने यहां लिखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। इससे ज्यादा स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो ये हमने 2 टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े यहां पे, ठीक है। इसके बाद हम हमारे जो पहले वाले टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे थे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो मैंने 2 टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताए, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में मीडियम के स्पीड को हम कंपेयर करते हैं वैक्यूम की स्पीड से, और रिलेटिव में हम 2 मीडियम के स्पीड को कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसमें दोनों मीडियम हमारे मटेरियल मीडियम रहते हैं, और इसमें एक मीडियम जो है वो नॉन मटेरियल है, वैक्यूम है, ठीक है, जो कि कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। आपको पता है कि जो लाइट है वो उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लाइट किसी भी मीडियम की एब्सेंस में ट्रेवल कर जाती है, और मीडियम की एब्सेंस को हम बोलते हैं वैक्यूम। जहां कुछ भी नहीं होता हम बोलते हैं उसको वैक्यूम, ठीक है। तो ये खास बात है लाइट में, ठीक है। जबकि साउंड जो है वो उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है चलने के लिए। तो यहां पर देखिए हम बात कर रहे थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का हमने N1 मान लिया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N2 मान लिया, ठीक है। तो यहां पर जो I है और R है, इनमें एक रिलेशन है। इनमें क्या है? एक रिलेशन है। तो उन रिलेशंस को हम डिफाइन करेंगे यहां पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
जैसे हमने रिफ्लेक्शन के नियम पढ़े, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम पढ़े, उसी तरीके से हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो साइन है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, उसको अगर हम डिवाइड कर दे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, साइन आई बटे साइन आर, दैट इज कांस्टेंट फॉर टू मीडियम इन कॉन्टेक्ट। ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। अगर दो मीडियम हमने चूज कर लिए तो उन केस में अगर आप आई को बदलते हैं तो आर इस तरह बदलेगा कि साइन आई बटे साइन आर जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। आप अगर एंगल आई को चेंज करेंगे दोनों मीडियम के लिए तो आर भी चेंज हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट जो है इसको हम लिखेंगे n2 बटे n1। क्या लिखेंगे, n2 बटे n1, ठीक है। अब देखो, अब ये n2 बटे n1 जो है थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए इसमें, लेकिन यहां देखो साइन आई अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आई मल्टीप्लाइड बाई n1 इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, n2 इंटू साइन आर। अब यहां देखिए साइन आई जो है, आई जो एंगल बन रहा है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस किस मीडियम में बन रहा है, उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। तो आई साइन आई की मल्टीप्लीकेशन n1 के साथ ये हो गई यहां पे, ठीक है। और साइन आर की मल्टीप्लीकेशन ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जिस मीडियम में ये बन रहा है, ठीक है। तो n2 इंटू साइन आर, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये है स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ है, ठीक है। तो ये हमेशा क्रॉस में आता है, आई के सामने क्रॉस में इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें आई बन रहा है, और आर के सामने क्रॉस में उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें आर बन रहा है, ठीक है। तो यहां इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n1 इंटू साइन आई, n2 इंटू साइन आर, और ये दोनों बराबर होंगे कांस्टेंट के, ठीक है। तो ये था हमारा स्नेल्स लॉ। उसके बाद अगला हमारा जो रूल है वो रूल ये है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में ये तीनों चीजें लाई करेंगी। मैंने रिफ्लेक्शन में भी ये रूल आपको बताया था, वहां पर रिफ्रैक्टेड रे के बजाय रिफ्लेक्टेड रे थी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर लाइट की इंसिडेंट रे अगर इस बोर्ड के ऊपर इस तरह से रेंगती हुई आ रही है, ड्रैग करती हुई आ रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी इस बोर्ड के ऊपर से ही यूं रेंगती हुई चली जाएगी, ठीक है। और नॉर्मल भी इसी बोर्ड के ऊपर हम डालेंगे, यूं डलेगा, ठीक है। यानी आपका जो सरफेस होगा कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से ये आपका इंसिडेंट सरफेस होगा। तो लाइट जो है इस तरह से गिरेगी, ये नॉर्मल गिरेगा, ठीक है, और लाइट जो है इसी प्लेन में इस तरह से निकल जाएगी। तो ये हो गया आपका सरफेस ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, सरफेस ऑफ इंसिडेंस। तो इस तरीके से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। एक बात और आप ध्यान रखें कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लाइट जो है एक वेव की तरह भी ट्रीट करते हैं हम इसको, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है, अनचेंज्ड। लाइट की ऐसी प्रॉपर्टी, जब
लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो नहीं चेंज होती, तो कौन सी है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जबकि चेंज होने वाली जो प्रॉपर्टी है वो है लाइट की स्पीड और इसकी वेवलेंथ। वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड में एक रिलेशन होती है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी है। ठीक है, तो स्पीड जो होती है, स्पीड उसको हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। तो v बराबर है न्यू इंटू लैम्डा। ये रिलेशन आपने पढ़ रखी 9th क्लास में। साउंड का एक लेसन आता है आपके फिजिक्स में, ठीक है, 9th क्लास में, उसमें आपने पढ़ा ये। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, रिफ्रैक्शन क्या है लाइट का। ठीक है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उसके कौन कौन से रूल हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप का होता है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रोल है, हाउ टू यूटिलाइज द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन सम मीडियम। ठीक है, तो अब देखो हम यहां पर न्यूमेरिकल के हिसाब से कुछ फॉर्मूले लिखेंगे जो कि हमारे इसी टॉपिक के ऊपर जो हमने डिस्कस किया है इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो पहला फॉर्मूला हमने लिखा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का C/V। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्पीड की SI यूनिट होती मीटर पर सेकंड। ठीक है, और V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो, जिसका n आप निकाल रहे हो, उसी में स्पीड है V। ठीक है, तो यहां से आप अगर V निकाल रहे हो, आपको n दिया है, तो आप निकाल सकते हो आराम से। इस n को हम यहां भेज देंगे और इस V को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो C/n हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C = n × V। ठीक है, आप यहां ध्यान रखें कि V जो हमेशा छोटा होगा किससे? C से। ठीक है, C से जितनी भी स्पीड होंगी किसी भी मीडियम में, अगर आप लाइट की स्पीड निकालोगे तो वो लाइट की स्पीड जो है वो C से कम आएगी, यानी इससे इस वैल्यू से कम ही आएगी। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास if speed of light in vacuum is speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये। आप इसमें फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसमें आपको n निकालना है। ठीक है, और n का फॉर्मूला क्या होता है? C/V। यहां पर C जो है वो दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मीडियम हमारा ग्लास है अब की बार। ठीक है, तो इसमें स्पीड कितनी दी हुई है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में दोनों, तो यह हो जाएगा 3 × 10⁸ ओवर V की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा। ठीक है, इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, और 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा तो यह आ जाएगा 3/2। 3/2 यानी 1.5। तो 1.5 क्या आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है,
विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। इसमें इस न्यूमेरिकल को ऐसे भी दे सकते थे, स्पीड को यहां से आपसे पूछा जा सकता था तो आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये आपको दिया होता। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में बहुत आते हैं। आप अपनी बुक से इस तरह के न्यूमेरिकल करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे जिस टाइप की आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर ही बेस्ड होगा मिलेंगे एक नई वीडियो में। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ अपने YouTube चैनल पे फिजिक्स बाबा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे, इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।